देखिए बेटा फिर से कर दीजिए। यस बेटा इधर देखिए, बेटा इधर देखिए, अंजलि बेटा इधर देखो। 13.2 आपको करवा रहे हैं, डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफी अच्छे ढंग से करवाया भी था। बीच में 3-4 दिन ऑफ हो गए, इसलिए हो सकता है कहीं मिसिंग हो गया, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं। देखो वैसे तो आपको करना चाहिए था। रिलेशन इन एक्स दे रखा हुआ, एफ एक्स मतलब रिलेशन एक्सप्रेशन इन एक्स, उसको आपने वायलेट कर लेना। रिलेशन इन एक्स दे रखा होगा, उसको आपने वायलेट कर लेना, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट करें, एक ही बात, ये सब एक ही चीज। नोटेशन क्या है, जैसे प्लस माइनस स्क्वायर रूट की नोटेशन है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इन सब का क्या मतलब है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट, वाई का एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये नहीं कि डी बाई डी कैंसिल हो गए, डी फॉर डिफरेंस है, डिफरेंस एफ एक्स वाई में क्या होगा अगर एक्स में कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस एफ एक्स में क्या होगा अगर एक्स में कुछ डिफरेंस है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स, वाई वन वाई डैश, ये सब एक ही चीज है। रिजल्ट कितना फंक्शन है, इनफाइनाइट फंक्शंस है, +2 तक उनको 10 रिजल्ट्स में कवर कर लेंगे हम। पहला रिजल्ट एक्स पावर एन, एक्स की कोई भी पावर है, पावर डाउन पावर फर्स्ट एक कम कर दो, कई एग्जांपल इसके आपको बताए गए। दो फंक्शंस का बेटा प्लस माइनस है, एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, यू प्लस माइनस वी, तो पहले का डेरिवेटिव अलग और दूसरे का अलग। कोई कांस्टेंट एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस कांस्टेंट मल्टीप्लायर को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका 0 होता है, कांस्टेंट का 0। कोई डाउट? फिर बेटा देखिए, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, u इंटू वी, प्रोडक्ट प्लस माइनस है तो अलग अलग कर लिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, एक एक बार हर एक का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है ये चीज? डिवीजन रूल क्या है, याद रखने की टेक्निक क्या है, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो, नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया वो एज इट इज, देखो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का स्क्वायर, यहाँ नीचे वाला, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर, बीच में माइनस है, बाकी अंडरस्टूड है। अभी डाउट आ रहा था, अभी प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस है, डिवीजन में बीच में माइनस है, वी स्क्वायर वी को एज इट इज लिखा, ये वी है ना, वी स्क्वायर वी को एज इट इज लिखा, बीच में माइनस है, बाकी अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है, यू का डेरिवेटिव, यू एज इट इज वी डेरिवेटिव, ये रूल है। अभी कोई डाउट 5 तक? 5 तक कोई डाउट? एक्सरसाइज में बोलिए बेटा आप क्वेश्चन, एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज में बोले। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोलिए बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बताना है, पूछिए बेटा आप लोग, जैसे बहुत अच्छे ढंग से है आप लोगों को। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई पूछना है क्या?
फोर्थ नहीं कराया ना आपने अभी? फोर्थ करवा देना, फिर से बताएंगे, फिर से बताते हैं आज। बेटा फिफ्थ देखिए, फिफ्थ करवाएं बेटा, फिफ्थ तो करा दिया सर आप? करवा दिया था, 2 बार हो गया था बस, लेकिन फिर भी कहेंगे तो बताया जाएगा। हो गया। 6 नंबर देखें, 6 बेटा देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए आप। हो गया सर। यस बेटा 6 हो गया ना बेटा सबका, 6 नंबर। 6 बताया जाए क्या बेटा? देखिए टेस्ट भी लेंगे, फिर टेस्ट भी ले जाएगा, इसलिए पूछ लीजिए बेटा, आपको अगर टिपिकल लग रहा है तो। 7th का पार्ट बोलिए, 7th नंबर। बी पार्ट बताते हैं, 7th क्वेश्चन बी पार्ट, सेकंड पार्ट। और कोई डाउट? फोर्थ को छोड़ के, फोर्थ को छोड़ के 8th नंबर भी बताते हैं बेटा। 7th तक, 7th का बी पार्ट, सेकंड पार्ट नहीं, 7th सेकंड पार्ट। ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ये देखो, ये रिलेशन इन एक्स दे रखा है ना बेटा, एफ। पहला स्टेप क्या है, इसको क्या लेट करेंगे? वाई। यस पूछिए बेटा, इसको क्या लेट करेंगे? वाई। इसको वाई लेट कर किया जाएगा, लो बेटा, इसको वाई लेट करेंगे। ठीक है, अभी जो बोर्ड पे हमने रिजल्ट लिखे, 5 रिजल्ट लिखे हैं, बता सकते हैं इनमें से कौन सा लगेगा? सिंप्लीफाई करेंगे, इनमें से कोई रिजल्ट नहीं लगेगा। पहला रिजल्ट क्या x पावर n है, तो ये तो ax स्क्वायर प्लस b पावर n है, तो पहला रिजल्ट नहीं लग रहा है। उसमें तो बॉक्स में x चाहिए था, इसमें तो बॉक्स में ax स्क्वायर प्लस b है। प्लस माइनस में अलग अलग, तो ये तो a की फंक्शन दे रखा है होल स्क्वायर, ये थोड़ी x स्क्वायर का अलग और b का अलग, ऐसा थोड़ी करेंगे। इसके अंदर कांस्टेंट बाहर नहीं, ना प्रोडक्ट ना डिवीजन, तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो आप। फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2ab, y लिख लो, चाहे इसको fx लिख लो, कोई एक, d बाई डी एक्स बोथ साइड। जब d बाई डी एक्स लेंगे तो ये 3 टर्म्स होगी, प्लस प्लस अलग अलग, a स्क्वायर x4 का डेरिवेटिव अलग, b स्क्वायर डेरिवेटिव अलग, 2ab x स्क्वायर डेरिवेटिव अलग, तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग ले लिया जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसको क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स लिख दो, y1 लिख दो, y डैश लिख दो, कुछ भी कोई एक लिख दो। ए स्क्वायर तो बाहर कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट मान के चलेंगे जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट से, 2 3 4 की तरह, x4 का 4x3, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी कि 2b हो जाएगा, वो तो x पावर n का था। ए बी कांस्टेंट मान के चलेंगे तो कांस्टेंट का 0, 2ab कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का 2 है, कांस्टेंट का 0। 3 क्वेश्चन बन गए बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आ गया 4a स्क्वायर x³ प्लस 4ab x। आपको स्टेप नंबर पूछना है, 1 2 3 4 नंबर बोले हैं आप, आराम से कीजिए बेटा चेक। 1 to 4 आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है, 1 से 4 तक कोई डाउट, 1 to 4 में कोई डाउट? पूछिए बेटा डाउट। इसका सेकंड मेथड देखिए, ये क्लियर है ये चीज।
मान लो यहाँ पावर 100 होता तो कैसे करते, तो ओपन करना इसको मुश्किल हो जाता। a² x + b पावर 100 होता तो कैसे करते? तो ट्रिक देखिए बेटा, रब कर रहे हैं बेटा इसको। ट्रिक देखते हैं। अगर डेरिवेटिव लेना हो हमें बॉक्स पावर n, होल पावर n, पूरे की पावर n, ब्रैकेट पावर n, बॉक्स और डिब्बा पावर n। डिब्बा बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अभी तक तो आपको जो आंसर था इस बॉक्स की जगह क्या हो सकता था, x पावर n का क्या आंसर आता है, पावर डाउन 1 लेस। x की जगह जैसे ही कुछ हो रहता है, जैसे 2x आ गया, 5x आ गया, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल लो। अगर होल पावर n है बॉक्स, इस x की जगह हमें रिजल्ट पता है x पावर n का, इस x की जगह कुछ और आ जाए, कुछ और का मतलब व्हाटएवर, कुछ भी, कुछ और का मतलब कुछ भी, साइन x आ जाए, लॉग x आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, डिवीजन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और ब्रैकेट पावर n, होल पावर n, तो आंसर क्या आएगा, पावर डाउन 1 लेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तब भी पावर डाउन 1 लेस लगेगा, लेकिन इनसाइड का फिर से यानी डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स पावर n का आंसर क्या होगा, बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। समझ गए? अभी तक तो बॉक्स में क्या रूल था, x, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, प्रोडक्ट, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, कुछ भी +2 में भी यूज होंगे। लॉग नहीं है इसके अंदर, पावर डाउन 1 लेस इसमें है ही नहीं, +2 में, लेकिन लॉग से घबराने नहीं, जैसे साइन फंक्शन है ऐसा ही है। डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड यहां पावर नहीं लेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन था, ax² + b², बॉक्स पावर n है ना, बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, डिब्बे में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त डब्बे में क्या है, क्वाड्रेटिक, पावर n है, बॉक्स पावर n, तो रूल क्या कहता है, पावर डाउन 1 लेस, पावर को पहले लिया और एक कम कर दो। ये तो पहले भी करते थे x पावर n में, फर्क क्या रहा, जो इनसाइड है इसका डेरिवेटिव फिर से ले लो। इनसाइड क्या है, ax²+, जो इनसाइड है, इनसाइड क्या है, ax² + b, अब स्क्वायर नहीं आएगा इनसाइड का, ये तो नो प्रॉब्लम, ये तो सॉल्व हो ही चुका, 2ax² + 2b। ये क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव अलग, दूसरे का अलग। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये तो एज इट इज, एग्जाम में कॉमा नहीं लगाना, बताना चाह रहे हैं, इससे डिस्टर्ब नहीं होना। ये क्या आएगा, a तो कांस्टेंट बाहर, 2ax और b का 0। देखो कोई डाउट? अब क्या आ जाएगा, देखिए अब फर्दर क्या होगा, ये तो 2ax² + 2b है, 2ax को फिर से मल्टीप्लाई, 4a² x³ + 4ab आंसर। समझ गए रिजल्ट? मिसलेनियस में यूज होगी, इसे मिसलेनियस में यूज होगी, अगेन बताने की जरूरत।
ए बी सी पार्ट डी ई एफ जी नंबर बोल रहे हैं आप। बेटे समझ में आना चाहिए, बच नहीं सकते आप। चाहे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे बढ़ना हो, चाहे मैथ में, मतलब +2 के अंदर भी यूज होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होंगे आगे फर्दर स्टडीज के लिए, इसीलिए इसकी वेटेज ज़्यादा रखी गई है। +2 के अंदर 80 में से 18 मार्क्स की 17 मार्क्स का डेरिवेटिव, 17 मार्क्स का इंटीग्रल, इनकी वेटेज ज़्यादा है। कोई डाउट जो बोर्ड पे लिखा है? और ट्रिक्स आपको बता रहे हैं। बुक में 10 रिजल्ट नहीं लिखे, बुक में तो कई रिजल्ट लिख रखे हैं, नंबर नहीं बताते, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, बस बोला पढ़ते जाओ बस, ये इकट्ठे बता दिया आप। ये रिजल्ट किसकी फॉर्म में दे रखी है? हाँ, लेकिन ये देखिए ट्रिक समझ रहे हैं आप, x पावर n का था, x की जगह कुछ और है। भाई मेन थिंग क्या है कि रिजल्ट को अप्लाई कैसे करना है, होल पावर n, बॉक्स पावर n, ब्रैकेट पावर n। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, 8 डाउट बता रहे हैं, उससे पहले और कोई 6 क्वेश्चन बताते हैं बेटा। ये रिजल्ट क्लियर है बेटे? रिजल्ट तो ये है 5, एक और ट्रिग्नोमेट्री का बताएंगे, इसको रब कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा। देखो ये एफ दे रखा है, इसको क्या लेट कर लेंगे? वाई। इसको क्या लेट कर सकते हैं? एफ। डेरिवेटिव लेना है d/dx बोथ साइड। देखने में लगता है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, पहले का अलग, दूसरे का अलग। देखो बेटा, ये d/dx ऑफ y, इसको क्या लिख देंगे? dy/dx f'(x) y1 y', कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बताया नोटेशन, कई दिनों से यही बताया जा रहा है आपको। इसका आंसर, इसका आंसर बस ये क्वेश्चन 1 बन गया, ये क्वेश्चन 2 बन गया, ये क्वेश्चन 3 बन गया, ये क्वेश्चन 4 बन गया, ये क्वेश्चन 5 बन गया, बस। और क्या इसके अंदर, और कुछ नहीं, बस। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का, बता सकते हैं? क्या होगा थर्ड का आंसर? n-2 तो डाउन, पावर को पहले ले आओ, ये लो, पावर 1 कम कर दो, क्या लिखें? इसका आंसर बताओ। कांस्टेंट को बाहर, x का फिर से, इसका बताओ। गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये n-1 0 आएगा, बस आंसर यही छोड़ना, यही पीछे आंसर है बेटा। कौन सा बेटा? हाँ वो बताते हैं। अभी 9th तक और कोई डाउट है तो बोलो, 9th क्वेश्चन तक, 9th का कोई पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन तक और कोई पार्ट?
और बताएं या और कोई पार्ट पूछना है बोलो। 9th क्वेश्चन तक और कोई पार्ट। क्वेश्चन 4 देखें। रब कर रहे हैं बेटा इसको। Derivative from first principle, derivative, differentiation, differentiate। तो एफएक्स हमें दे रखा है, इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा लिमिट x की जगह x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका आइडिया क्या है? डिफरेंस इन एफ एक्स में डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्स की वैल्यू मान लो x प्लस एच बन गई, जैसे 2 से 3 बन गई। x की वैल्यू x से x प्लस एच बन गई, 2 से 3 बन गई। तो एफ एक्स क्या बन गया? एफ एक्स प्लस एच बन गया। एफ एक्स में डिफरेंस तो क्या है? नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। एक्स में डिफरेंस क्या है? नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। तो यही है, यही तो हम लिखते हैं। तो नियम क्या है? डेरिवेटिव का नियम क्या है? उस नियम के अकॉर्डिंगली, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली निकालना है। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी तक हम रेडीमेड फार्मूले से कर देते हैं। और क्या है? चेंज x टू x प्लस एच। इन एफ एक्स माइनस एज इट इज ओवर एच। ये क्या बना? x जो एफ एक्स दे रखा है उसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दो? x प्लस एच, जहां भी x लिखा है, माइनस एज इट इज ओवर एच अप्लाई करेंगे। एज इट इज जो दे रखा है, अभी क्लियर नहीं होना चाहिए। 4th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये है एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 27। इसका आंसर हमें पता है क्या आने वाला है, बता सकते हैं क्या आने वाला है? 3x स्क्वायर माइनस बी। एक्स क्यूब का बेटा पावर डाउन 1 ले, कांस्टेंट का 0 का। नहीं आया समझ? आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन उसने लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। तो डेरिवेटिव क्या होगा? जहां भी x है, कितनी जगह x है इस फंक्शन में? एक ही जगह x है, उसकी जगह x प्लस एच रखो। जहां भी x है उसकी जगह x प्लस एच। एक ही जगह x। आगे क्या था बेटा? समझ रहे हैं बेटा? ये नहीं कि कई बच्चे 27 प्लस एच भी लिख देते हैं, इसलिए इसको शब्दों में, वर्ड्स में बता दिया। x को x प्लस एच लिखते हैं जहां भी x है। माइनस एज इट इज जो दे रखा है वही लिख दो। माइनस एज इट इज जो दे रखा है वही लिख दे ओवर। अभी कोई डाउट? x 0 तो साइड में इस साइड की होगी।
अब बताते हैं। तो इन्फिनाइट होगी तो सिंपल करेंगे इसको। डाउट ये आ रहा है h को 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी बन गया, तो इसको सिंपल बनाएंगे। अगर ये फाइनाइट वैल्यू कुछ रियल वैल्यू आ सकती है तो वो लिखते हैं। ठीक है, होल क्यूब ओपन करें। ऐसा तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन, डेफिनेशन पे ही खत्म हो गया था ये। तो सिंपल बन गया। इनफैक्ट h को 0 रखेंगे तो 0/0 बन रहा है, तो सिंपल बनाएंगे। होल क्यूब ओपन करें। व्हाट, पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, 3ab, यहाँ भी 0/0 था, यहाँ भी 0/0 है, तो सिंपल करना होता है। बता सकते हैं क्या सिंपल करें? ये जो h है ये दोनों के नीचे ले, जो पहले के नीचे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? जो डिवीजन में, दूसरे के नीचे लेके जाएंगे तो क्या आएगा? h को 0 रखें। आंसर तो पहले से पता था, लेकिन इसने एक लिख दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसा क्यों करते हैं भाई? x में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो fx में क्या चेंज आ रहा है? ये डेरिवेटिव है। अब x में चेंज, जैसे x की वैल्यू 1 से 2 बन गई, ये तो x में तो गैप कितने का है? 1 का, लेकिन fx में 1 का गैप थोड़ी है। अब वो 1 का गैप तो बहुत ज्यादा है। अब जैसे आगे फर्दर स्टडीज में गैप बहुत स्मॉल होता है, 0.000000001, तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए डेरिवेटिव भाई पहले एक वैल्यू रखें, फिर नई वैल्यू रखें 1.00001, एक 1, फिर दोनों का डिफरेंस देखें। अच्छा, इसमें सिर्फ वो पॉइंट ही पुट करते हैं। यस बेटे, आराम से कीजिए चल। हाँ कल बेटे रख लीजिए, अगर जैसे डाउट करनी करेंगे कैसे? 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ट्यूशन, 5 बजे से इन बच्चों की, 5 से 2 तक। 5 तो बहुत जल्दी, बिल्कुल अंधेरा है। क्या बेटे? टाइम तो बेटे आप दोगे तो ही बात मिलेगी, आप देख लो आपकी मर्जी। 5 बजे 4 2 बजे के बाद तो बेटे स्पेशल तो आप आएंगे नहीं, फिर तो 2 बजे रखना पड़ेगा। 2 सवा 2, जैसे शाम को फिर कैसे आएंगे यार ये बच्चे? फिर आएंगे नहीं ना, हमें पता है, जाते ही सो जाएंगे 5 बजे से 2 बजे तक। फिर ये उठेंगे, क्या पता कब उठेंगे। फिर ये 5 बजे ना, ये कोई 4 बजे तो उठेंगे। हम तो ले लेंगे। 2 बजे ले लो आप। हाँ 2 बजे रख सकते हैं, हमें तो दिक्कत नहीं है। और बच्चे थोड़ा सा करना भी है, जैसे करवा रहे हैं ना, ये काम करना है। देखो कई दिन हो गए इस एक्सरसाइज से, बीच में अब छुट्टी होगी 3 दिन 4 दिन, तो हाँ बच्चे करना है। जैसे तो आज आपको जाके करना है तो डाउट्स ले पाएंगे बच्चे, आज जाके करेंगे तो डाउट्स ले पाएंगे, या आप फिर मैसेज करें ग्रुप में, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं 2 बजे, आप बता देंगे। है आ जाएंगे 2 बजे? ठीक है ठीक है, 2 बजे क्लास रखते हैं। अभी कोई डाउट और देखें बेटे, इनमें से और कौन सा पार्ट बताएं जो मुश्किल लग रहा है? इसी टाइप का देखो, सेकंड पार्ट देखें। रब कर रहे हैं बेटे इसको, ठीक है? रब सेकंड
देखो ट्रिक फिर वही है कि पहले इसको सिंपल बनाना है, अगर सिंपल बन सकता है तो ये बहुत इजीली सिंपल बन जाएगा। 2 की प्रोडक्ट ही है ना, ये 4 टर्म्स बननी है, वैसे 3 ही बनेंगी। तो आपकी ये टर्म, ये fx है, इसको fx ले लो, ये fx है, चाहे y ले लो आप। बेटा कोई डाउट? इसका आंसर हमें पहले से ही पता है क्या आने वाला है। इसका आंसर पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है, 2x - 3। ठीक है क्या बेटा? आंसर पहले से करेंगे कैसे, देखिए। क्या गलत कर दिया है? ठीक है देखो, 2x नहीं आएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना। आगे क्या लिखें? आगे क्या लिखें? x की जगह x + h माइनस एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या हो गया? क्लियर है क्या बेटा? आराम से करें चेक। डाउट है तो पूछिए बेटा। आंसर पता है पहले से क्या आने वाला है? इनफैक्ट इससे तो 2x आएगा, इससे क्या आएगा? 3 आएगा, और 2 का क्या आएगा? 0। कैंसिल हो जाएगा, 2 का 0 आ जाएगा। देखो ये 2 तो कैंसिल होगा। इससे 2x आएगा। 2x कैसे आएगा? इसको अलग अलग लिख लो। इससे 2x आने वाला है, 3x वाले से 3 आने वाला है। देखो इससे 2x आगे करें, होल स्क्वायर ओपन देखिए, करिए बेटे, पूछिए फिर से। इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया, फर्स्ट और x के बराबर ओवर है, सेकंड को अलग से लिख दिया। करो, करिए फटाफट। आंसर पहले से ही पता है, 2x और ये आने वाला है। करिए। इसका तो 2x आ जाएगा। होल स्क्वायर ओपन कर पा रहे? लिख सकते हैं ताकि और इजी हो जाए। आंसर पहले से पता है, इसका 2x आने वाला है ना। 2x - 3 आया था। इस तो 2x - 3 भाई, इस क्रम से हमारे पास 2x है। हो गया सर, हो गया। अलग अलग सोच लेंगे तो और आसान हो जाएगा। पूछ लीजिए बेटा, डाउट है तो। आराम से कीजिए, चेक बता दिया जाएगा। बेटे पूछिए डाउट, और देखिए बेटा, कोई पार्ट मुश्किल लग रहा है वो भी पूछ सकते हैं आप। बेटे कोई पार्ट देखिए, फिर से करवा दिया हमने,
बेटा आज जाके आप ये क्वेश्चन कर लेना यही जाके, तभी तो कल पूछ पाएंगे आप। बहुत ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है, नहीं तो बेटा आगे चल पड़ेंगे हम तो फिर। और पूछिए बेटा, और कोई पार्ट पूछना है आपको? बस ठीक है बेटे, फिर कर लेना आप, कल ये कंप्लीट कर देंगे बेटे आप। फिर आ जाना बेटे 2 बजे, 2 बजे आ जाना।